हम उन्हें ताली बजा करके स्वागत करते हैं। फिरोजाबाद से आकर के उन्होंने हमें यहाँ दान स्वरूप 5100 रुपये भेंट किए और 21 रुपये आज है श्री अमर सिंह कैप्टन साहब हसनपुर वाले, और 1000 रुपये जो कल का जो दिवस था प्रारंभिक दिवस में 1000 रुपये दिए और 21 रुपये आज दिए। 31 रुपये श्री अमर सिंह कैप्टन साहब हसनपुर वाले देते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये 1100 रुपये श्री रमेश चंद मुकदम डेयरी वाले जनेलिया बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये 21 रुपये भीमसेन प्रवक्ता स्वर्गीय श्री महावीर सिंह चौधरी थोक दरका से जरेलिया 21 रुपये देते हैं, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। और अब पंडित जी का आदेश अगले वक्ता के लिए। हाँ भैया लो। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। आज की इस मंचासीन सत्संग की मंचासीन कर रहे अध्यक्ष जी और 14 भवनों के मालिक मेरे सामने विराजमान और मेरे तन मन में बसे हुए मेरे ठाकुर जी और सभी श्रोतागण, सभी संतजन और सभी माता बहनों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आइए पहले 2 मिनट प्रभु नाम कीर्तन, फिर प्रभु की अनन्य चर्चा है, अनन्य कथा है। आप सभी जानते हैं, सभी श्रोतागण हैं, सभी संतजन जानते हैं। तालियों के मधुर मधुर आवाज में और सभी तालियों के साथ में गुणगान करेंगे उस प्रभु का, परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। आइए 2 मिनट प्रभु नाम कीर्तन। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भैया मेरे श्रोतागणों सभी से निवेदन है, ये बुखार बिंदु से भगवान का नाम जितना ले जाए उतना ही कम है। आइए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। सभी के निवेदन है कि जो कि मैं संकेत देना चाहता हूं उसको सादर अपने यहीं रह करके मन को यहीं एकाग्र करके उन बातों को सुने जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम बैठे तो यहाँ रहते हैं और मन उधर रहता है कि मेरा वो काम बिगड़ रहा होगा, वो काम पड़ा होगा। यहाँ से हम यहाँ आ तो रहे हैं, किस काम के लिए आ रहे हैं कि प्रभु का कुछ गुणगान लेकर के जाएं। यहाँ आते हैं और बैठते हैं, बैठने वक्त आप ऐसे खड़े हों जो कि प्रभु के नाम को कुछ कण लेकर के जाएं, जिससे कि हमारा उद्धार इस भवसागर से पार हो जाए। यहाँ से जब खड़े हों तो यहाँ से पल्लू न झाड़े। सभी से निवेदन है यहाँ से अपना पल्लू झाड़े नहीं, यहाँ की जो रज है वो साथ में ही लेकर के जाएं और अपने जो कि पूजा स्नान करते हैं उस पर जाकर के उस रज को झाड़ें। तो आइए ऐसी एक मुझ जैसा मूर्ख प्राणी एक विद्वान से कह रहा था, क्या प्रभु होते हैं, क्या भगवान होते हैं? संत ने कहा बिल्कुल होते हैं। और उन संत से पूछा, उन संतों ने पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया कि मेरा नाम बनवारी है।
तो भैया बनवारी ये समय बताएगा आपको कि प्रभु होते हैं कि नहीं है। आपको जरूर पता चलेगा कि प्रभु होते हैं कि नहीं है। वो संत भगवान चले गए। बनवारी एक दिन खेत पर बैठा था तो उस संतों ने उससे उनको तो बताना कहा कि प्रभु होते हैं या नहीं है। तो उन्होंने आवाज लाई, भैया बनवारी। बनवारी चौंकने लगा, देखने लगा, अरे यहाँ तो कोई नहीं दिखता है और मेरा नाम कौन लेता है। ऐसे ही बनवारी को 3-4 दिन हो गए। संत भगवान ने बनवारी 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 नाम लेते ही उसको चौंकाने लगे और बनवारी बड़ा परेशान हुआ कि कोई भूत है या कोई बेला है या कोई और है, मेरा नाम लेता है परंतु मुझे दिखता नहीं है, कौन है। संत भगवान सत्संग से आ रहे थे और बनवारी फिर वही जब मिला तो बनवारी चौंकने लगा, देखने लगा, कोई नहीं। फिर वहां से संत भगवान निकलते हैं, बनवारी को मिलते हैं और बनवारी पूछता है, भगवान हे प्रभु हे दया निधान, मैं बहुत परेशान हूं। कि क्या हुआ भैया बनवारी। बनवारी भैया जब उनको अपनी बिथा बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, कि बनवारी तू सोच, तू तुच्छ जैसा इंसान जब मेरे कहने से तू इतना चिल्लाता है, चौंकता है। जब भगवान को हम नित्य दिन पुकारते हैं तो भगवान कैसे तड़पते होंगे अपने भक्त के लिए, जैसे कि पानी के लिए मछली तड़पती है। तू सोच कि भगवान है या नहीं है। जब हम भगवान को नित्य दिन पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं कि भगवान को कोई पुकारने वाला हो। भगवान जैसे दौड़े आते हैं कि सत्य दौड़ी पाल की और जय कन्हैया लाल की। यहाँ ध्यान नहीं है तुम्हारा, ध्यान वही काम पे है। मैं बोल रहा हूँ, बोल सत्य दौड़ी पाल की और जय कन्हैया लाल की। अगर यहाँ से कोई पैसा कोई जयकार लगाता तो तुम तन मन धन से आधे आधर हो जाते और जयकार में पूर्ण हो जाते। भगवान के लिए तुम्हारे लिए एक क्षण के लिए जयकार लगता है। बोलिए कृष्ण बल्ले भगवान की जय हो। ऐसी आवाज लगाइए, ऐसे बुलाइए राघव को कि वो दौड़ा चलाए हमारी आवाज से। वो जैसा हो वो वैसे, जैसे कि भगवान ने नाम सुदामा का सुना था। भगवान सुदामा के लिए नंगे पैर दौड़े थे और अब सत्य दौड़ी पालकी, कहीं पालकी कहीं मोर मुकुट कहीं बाजूबंद भगवान के गिरे थे। वो भगवान थे, ऐसा नाम कहो और ऐसे पुकारो भगवान के कि वो दौड़े चले आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि भैया भगवान को ऐसे पुकारो जैसे वो दौड़े चले आए। आप काम भी करो और भगवान को भी पुकारो। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। हेलो, हाँ जी, हमारे बप्पू चौधरी निवासी हसनपुर आए आएंगे। कह दो बांके बिहारी लाल की। देखिए ये सत्संग है, वैसे गाने तो नहीं चाहिए भजन, लेकिन आदेश मिला है कि एक भजन ऐसा गाओ जिससे माता बहना नृत्य कर सकें, नाच सकें। देखिए नाचने में कोई बुराई नहीं है, मीराबाई भी नाची, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए जो भगवान के प्रति समर्पित होकर हम नृत्य करें। तो आइए एक भजन आदेश मिला है, जिस किसी को भी भाई बंधु माता बहना किसी को भी नाचना हो तो भगवान के प्रति भाव विभोर होकर नाच सकते हैं। कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो कोई वृंदावन को वास। जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तो जैसे ही वो मुरली अपने अधरों पे लगाकर आवाज स्वर निकालते हैं तो गोपियां विरह में बावली हो जाती हैं और मुरली को सुन के किस तरह से दौड़ी जा रही हैं भजन के माध्यम से सुनेंगे।
अरे मेरो ले गई चैन चुराए श्याम तेरी कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। अरे मेरो ले गई चैन चुराए श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराई कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। एक दिन बाजी है जमुना पे, एक दिन बाजी है जमुना पे, एक दिन बाजी है जमुना पे, एक दिन बाजी है जमुना पे। एक दिन बाजी है ये गोकुल में, एक दिन बाजी है गोकुल में। सुन के आई वृंदावन में, सुन के आई वृंदावन में। तू क्यों ना फिर बजाए श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। ले गई चैन चुराए कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराए कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराई कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मैं तो हृदय से तुम्हें पुकारूं, मैं तो हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रोए रोए के, पुकारूं तुम्हें रोए रोए के सावरिया। मैं तो हृदय से तुम्हें पुकारूं, मैं तो हृदय से तुम्हें पुकारूं, पुकारूं तुम्हें रोए रोए के, पुकारूं तुम्हें रोए रोए के सावरिया। मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। तेरी मुरली ने जादू की नो, तेरी मुरली ने जादू की नो, तेरी बंसी ने जादू की नो, तेरी बंसी ने जादू की नो। मेरो भोलो सो मन हरि लीनो, मेरो भोलो सो मन हरि लीनो, मेरो भोलो सो मन हरि लीनो, मेरो भोलो सो मन हरि लीनो। सब सुनेंगे गोपी बाल बजाए रे रंग रसिया रंग रसिया। मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो ले गई चैन चुराई कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। मेरो मेरो ले गई चैन चुराई कन्हैया तेरी बांसुरिया बांसुरिया। के खाना बरसाने में आ गई ओ वो लाई गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आ गई ओ वो लाई गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा
अरे दिल मेरो ले गया सामरिया ओढ़ के काली कामरिया, दिल मेरो ले गया सामरिया ओढ़ के काली कामरिया, दिल मेरो ले गया सामरिया ओढ़ के काली कामरिया। अरे दिल मेरा ले गयो सावरिया कावरिया, ओढ़ के काली कामरिया, दिल मेरा ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कावरिया। अरे ओढ़ के काली कामरिया, ओढ़ के काली कावरिया, बहन की काली कामरिया, दिल मेरो ले गयो सामरिया ओढ़ के काली कामरिया, दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली कावरिया। ये हो श्याम बिन गलियां सुनी सुनी लागे मोहन बिन गलियां सुनी सुनी लागे मोहन बिन गलियां सुनी सुनी लागे, सुनी सुनी लागे ये सुनी सुनी लागे, सुनी सुनी लागे जी सुनी सुनी लागे, सुनी सुनी लागे जी खाली खाली लागे, सुनी सुनी लागे जी खाली खाली लागे। कन्हैया बिन गलियां सुनी सुनी लागे, श्याम बिन गलियां सुनी सुनी लागे मोहन बिन गलियां सुनी सुनी लागे, मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया, मेरो ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। एक दिन बाजी यमुना तट पे सुन के आई बंसी बट पे, एक दिन बाजी यमुना तट पे सुन के आई बंसी बट पे, तू क्यों ना फिर बजाए सुनेगी गूंजरिया गूंजरिया, मेरी ले गई चैन चुराई श्याम तेरी बांसुरिया बांसुरिया। के मैंने लफे लफे अंगना झारोरी चलो गो मुरलिया बारो, मैंने झारोरी चले गयो मुरली बारो, चलो गो मुरलिया बारो ये चलो गो बसुरिया बारो, चले मुरली बारो चले बसुरिया बारो, चलो गो बसुरिया बारो ये चलो गो मुरलिया बारो, चलो गो बसुरिया बारो चले मुरलिया बारो। मैंने झुक झुक अंगना झारोरी चलो गो मुरलिया बारो, मैंने झुक झुक अंगना। जय हो। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। हेलो हाँ जी, अब हमारे शिवराम भगत जी निवासी सिकंदरपुर आएंगे और सज्जनों चलो देखिए, मैं विशेषकर माता बहनों से कहूंगा, ये प्रसाद जो है लाया करें साथ में, ये हमारे तुम्हारे काम आता है। सभी माता बहना यहाँ है तो प्रसाद लेके आया करें। और इसी बीच में 100 रुपये हमारे मंगला सिंह प्रधान जी, पूर्व प्रधान हसनपुर,
मंगला सिंह प्रधान जी भगत जी 100 रुपए का दान देते हैं अपनी कमाई में से, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। और देखिए प्रसाद के लिए मुझे खेद हो रहा है, ये हमारे तुम्हारे बीच में बंटना है और प्रसाद में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। प्रसाद लाएंगे यहाँ और जो कुछ भी अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, धारणा है, उससे आप अपना जो है यहाँ दान करें, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। लो भगत जी, सिकंदरपुर वाले भगत जी आपके सामने प्रवचन। देखिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सब जो है ये चैनल पर है, यूट्यूब पर है, इसे देश विदेश में देखा जा रहा है। आप ये समझ रहे हो कि आप केवल यहीं पर देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है। इसको कोई बम्बई, कलकत्ता, गुजरात जन कहाँ देख रहे होंगे। तो भरपूर आनंद लें, कल का अंतिम दौर है और करोड़ अच्छी तरह से जो है और जो श्रोता और वक्तागण ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, आनंद लो। कल का लास्ट अंतिम दिन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन मूलम गुरुमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनं ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की सत्संग सभा के अध्यक्ष संत भगवान, संचालक महोदय और सभी भक्तन और जन और मातृशक्ति को मेरे हाथ जोड़ के राम राम स्वीकार। जड़ चेतनमय जीव जत और सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। सोच ले रे प्राणी तेरी थोड़ी जिंदगानी, अरे सोच ले रे प्राणी तेरी थोड़ी जिंदगानी, मत करे मनमानी पीछे पछतावे गो। नेक धन तू कमाए द्वेष सबसे हटाए, नेह प्रभु से बढ़ाए सच्चे नेह सुख पावे गो। देह मानव की पाय दई भोगन में गवाए, देह मानव की पाय दई भोगन में गवाए। कहत भगवतानंद थोड़े जीवन की आस, जब निकरेगी श्वास मास को तउन खावे गो। सो
जब महाभारत को युद्ध है रो तो श्री कृष्ण जो है संधि का जो कौरवन के पास गए तो श्री कृष्ण से दुर्योधन कहा के रोए, दुर्योधन दादा मेरे अर्ज मेरी सुन ले, कौर पांडव हमारे भ्रात हैं, कौर पांडव हमारे भ्रात हैं और 5 गाम उन देव। तो दुर्योधन कहा के रोए, तू तो ग्वाला ब्रज को तो पंचायत को का ज्ञान, बिना युद्ध नहीं दूंगा और सुई की नोक समान। जब दुर्योधन ने ये वचन कहे तो श्री कृष्ण भगवान वहां से चल रहे तो वहां कहिए कर्म उपासना ज्ञानमय, कर्म उपासना ज्ञानमय और भागवत गीता सार, किया कथन श्री व्यास ने सब प्राणों का सार। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, यदि मारे भी कौरव हमको, यदि मारे भी कौरव हमको, गुरु बंधु मारने योग्य नहीं, बस मोह पाठ यो वचन कहे, प्रभु चाहिए कुछ भी भोग नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भ्रम मोह तजो तुम हे अर्जुन, भ्रम मोह तजो तुम हे अर्जुन, ना मारे मरे आत्मा कभी, तुम जय पाओ तो मिले स्वर्ग निज, युद्ध करो निज कर्म यही, बिन कर्म किए क्षण नहीं रहता, प्राकृतिक बस प्राणी कहते हैं, निज धर्म श्रेष्ठ वो सुखदाई, पर धर्म किए दुख सहते हैं, बहुत दुष्ट पाप को नासू में, बहुत दुष्ट पाप को नासू में, शुभ धर्म भक्त संचार करूं, और तत्व ज्ञान का भाव सभी उपनिषदों के अनुसार कहूं, जगत वास्तविक ब्रह्म लखें, जगत वास्तविक ब्रह्म लखें, वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, और कर्मन को फल संग तजे वो ऊंची दिशा को जाते हैं, वो भक्त श्रेष्ठ मम प्यारे हैं, वो भक्त श्रेष्ठ मम प्यारे हैं, ज्ञानी मुझ में लीन रहे, जो दे नहीं दुख काऊ को, दुर्भाग्य चित नहीं धारा है, वह हर्ष शोक को त्यागी करे, वो अर्जुन मुझको प्यारा है। गुप्त ज्ञान में अब कहूँ तेरो लख अधिकार, पाप विघ्न सब दूर हो गुना क्षार, हूँ पूर्ण पारथ सब वस्तु में। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं सभी वस्तु में हूँ, पूर्ण पारथ सब वस्तु में, ये सार वेद मुनि गाते हैं, आत्म हूँ सब प्राणी का, निज ज्ञानी मुझको पाते हैं, ब्राट है मेरा रूप अगम, देवन को पाना है दुर्लभ, मैंने दिए चक्षुआ द्रग तुझे, तुम देखो उसमें मुझे सुलभ, जगत देह सब क्षेत्र लखो, क्षेत्र के रूप में पुरुषोत्तम, जब हो क्षेत्र क्षेत्राग तब पाते प्राणी ज्ञानोत्तम, ये जड़ है नीचे शाखा ऊपर, दसों दिशा में फैल रही, अरे जगत प्रचित्र नहीं रहता, और सुख शांति की कुछ गैल नहीं, संपदा देवी करे मुक्ति पर, असुरी बंधन करती है, हे पांडव पुत्र मत शोक करे, शुभ देवी तुझ में बसती है,
है सतो रजो और उत्तमो गुणी, क्रिया कर्म से यह जानो, सब कर्म छोड़ के शरण गहो, सिद्धांत एगम निगम जानो। सब कर्म छोड़ के शरण गए, वो प्राणी मुझको पाते हैं। मैं पाप सभी विधि नष्ट करूं, जब मुझ में मन को लाते हैं। हे ईश में सत्य शपथ कहूं, परिवार सहित तर जाते हैं। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, हमारे श्रीराम भगत जी नु गीता को ज्ञान संपूर्ण 18 अध्याय में एक पार है गई। हाँ, ज्ञान भक्ति कर्म योग सब भक्ति योग सब निचोड़ कर दियो है। अब आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए हमारे अमर सिंह मास्टर जी और 10 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं देंगे उन्हें। हाँ, सोच लें, आ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाय, मंगलम तनयो हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम नमस्कार आपको तो पूर्ण करिए का। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या बीड़ाम्बर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रभृति देवै सदा वंदिताम्। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, माध्यां जगत व्यापिनी, वीणां पुस्तकं धारिणी, अभेदां चारधारी अंधकार अपहां। हस्ते स्फाटिक मालिकं, विदुदती पद्मासने संस्थां। वंदे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धि प्रदां शारदां। अखंड ब्राह्मण कोटि कोटि जगत गुरु जगत नायक श्री कृष्ण बलदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए, कुशल संचालक, आयोजक एवं दूर दराज से आए हुए श्रोता वक्ताओं, मातृशक्ति सबके लिए मेरा साष्टांग प्रणाम। कृष्ण भगवान की जो है एक छोटी सी जो है कविता है। हे कृष्ण ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में, और कर्म योग व्यवहार सदा जीवन में। हे कृष्ण ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में, और कर्म योग व्यवहार सदा जीवन में।
हे कृष्ण ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में, और कर्म योग व्यवहार सदा जीवन में। देखिए मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और ये बच्चों को जो है बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं, सुशील इधर उधर भाग रहे हैं। माता बहना लाती इनको इसीलिए कि चलो जाओ एकदम बचाइए। ये भी उस राक्षस कुली में से कोई बुरा मत मानना। जब अब तक ये नहीं सुधरे तो ये क्या सुधरेंगे। तो मेरा करबद्ध निवेदन है माता बहनाओं से और सभी जनता जनार्दन से, प्रसाद आज यहीं पर वितरित होगा, यहीं पर आराम से वितरित होगा, आराम से प्रसाद लें और ये शांति का जरूर दान दें। डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से सुने। मुरली की मीठी तानम कंद सुना दो, और हंस कर गीता का ज्ञान मनोरथ गा दो। भर दो उमंग उत्साह नाथ नर तन में, हे कृष्ण ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में। जब तक चमकेंगे सूर्य चांद उजियारी, जब तक चमकेंगे सूर्य चांद उजियारी, हृदय में खेलो रासन कुंज बिहारी। हृदय में खेलो रासन कुंज बिहारी। यह है अखंड ब्रह्मांड ईश तेरी माया, यह है अखंड ब्रह्मांड ईश तेरी माया। और कोटि कोटि मुनि पचे पार नहीं पाया। तू है दीनों का नाथ सदा यदुराई, भारत की विनती सुनी न देर लगाई। वेदोक्त समाज 18 पुराणों का निचोड़ विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है। अष्टादश प्राणिषु व्यासस वचनम द्वयम, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। आयोजक श्री राजेश चौधरी ने, यानी हमारे गांव क्षेत्र एवं दूर दराज तक जितनी जहां तक हमारी आवाज जाए या हमारे पर्चे पहुंचे हैं या जो लोग हमें सुनने के लिए आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं सत्संग इतनी बड़ी महिमा का विषय है कि तात वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग, ताहि न तूलन सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास बाबा ने रामायण में जो है 2 शब्द लिख दिए हैं, परधन मिट्टी मानिए परतिया मात समान, इतने पर हर नाम ले तो तुलसीदास जवान। और सत्संग की तो महिमा बहुत ही बड़ी है, वेद और शास्त्रों में गाई गई है। समय बहुत थोड़ा दिया है 10 मिनट का, मेरे अंदाजे 5 मिनट तो हमारी झगड़े भी निकल गई हैं। भगवान की जो एक करिश्मा है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं, ध्यान देना विद्वान। भगवान का कितना बड़ा करिश्मा है, जिसने हमें जन्म दिया है उसे हमें जो है सुबह शाम रोजाना पूजा करनी चाहिए, अपने मंदिर में मन मंदिर में रखना चाहिए। ओ तू जगत रचाने वाली, ओ तू जगत रचाने वाली, प्रभु ना पाया तेरा पार देख कर, तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। ओ तू जगत रचाने वाली, प्रभु ना पाया तेरा पार देख कर, तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। भगवान का करिश्मा है क्या? अरे मेहंदी में छुपे रही लाली, पर नजर नहीं आती है। कोयल करे गई काली, जो राग मधुर गाती है। तितलियां रंग बिरंगी, तेने बनाए गई रे करतार, देखे प्रभु
तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। अरे तूने गर्भ में गात बनाया, ना लिया सुई और डोरा। जो की तो ही फिटे बनाया, कोई काला है कोई गोरा, यकल सब न्यारी न्यारी तेने बनाए दैने करतार। देखे प्रभु तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। अब प्रभु का करिश्मा और देखिए कि प्रभु ने गर्भ में गात बनाया है और सुई डोरा नहीं लिया है। एक ही माँ बाप की संतान अलग अलग चेहरे वाली है और अलग अलग बुद्धि वाली है। कोई रंग में काला है और कोई गोरा है। आगे कवि की कितनी बड़ी करिश्मा है देखना। अरे कहीं पर्वत खड़े निराले, तो कहीं यमुना गंगा की धारा। कहीं पर्वत खड़े निराले, कहीं यमुना गंगा की धारा। कहीं वृक्ष है कांटे वाले, कहीं खिल रहा फूल हजारा। कतरनी बिना कटे है नीम पात और डार। देखे प्रभु तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। अरे तेरा याद अंत नहीं पाया, ओ सृष्टि के रचवैया। तू निराकार कहलाया, भटके पत्थर पुजवैया। कहे श्री चंद्र प्रचारी, कहे मोती सर्वाधार। देखे प्रभु तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। तो तू जगत रचाने वाले, प्रभु ना पाया तेरा पार। देख प्रभु तेरी रचना सब ऋषि मुनि गए हार। यानी प्रभु का इतना बड़ा करिश्मा है कि उसकी ये जो हम देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं, इसको कोई चैलेंज करने वाला ना। ऋषि मुनि भी हार गए हैं। प्रकृति में क्या है, प्रकृति हमारी जो है एक कहा है कि हमारे शरीर का संचालन करने वाली एक वस्तु है। कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रतित ये अधम शरीरा। यहाँ एक जो है फिल्मकारों ने फिल्म का एक गाना बनाया है। जैसे पिछली कड़ी में आया कि पत्थर पूजने वाले आदमी जो हैं दिनों रात पत्थर पूजते पूजते और परेशान हैं। लेकिन किसको पूजना चाहिए? विद्वानों का मत है, अरे मेरी माँ की मूरत से तो अलग और भगवान की मूरत क्या होगी। जिसको न कभी देखा हमने उसकी तो जरूरत क्या होगी। लिखा है या नहीं लिखा है? हमारी माँ की मूरत और भगवान के समान, हमारे पिताजी की मूरत के समान कोई मूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब पहले लिख दिया है कि ये 5 तत्वों का बना हुआ भौतिक शरीर है। और तुलसीदास बाबा ने ये लिख दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जिनके अंदर चेतनावस्था है वो जानते हैं कि मेरी माँ और मेरे बाप के समान मेरे विचार से तो वो नहीं है जिनको हमने कभी देखा नहीं है। हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा, ये पत्थर पूजने से अथवा जो है मेरे विचार से गंगा जी नहाने से, यमुना जी नहाने से ज्यादा बेहतर है माँ बाप की सेवा करना। मेरा एक निवेदन है सभी श्रोताओं से, वक्ताओं से, सभी लोगों से कि आज के सत्संग में जितनी भीड़ हुई है, मेरा निवेदन है कि एक आदमी
या एक हमारी माता बहनाएं कल के सत्संग में डबल होकर के आए और उनको अवश्य लेकर के आए। जो परिवार में थोड़ा सा भी विरोध पैदा हो रहा है वो जरूर आए। क्यों कि सत्संग के माध्यम से हम जो है ज्यादा नहीं सुधर पाएंगे तो अपनी औलाद को सुधारने का काम जरूर करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब हमारी एक प्रार्थना उसको स्वीकार कर लीजिए। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे षष्ठी में प्राणधारी, दुखियान कोई होवे षष्ठी में प्राणधारी। वो क्या है? हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, अरे सुखी बसे संसार सब और दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की और भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल और सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से तो वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से और मन हो भवपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका और हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की तो लगी रहे ममईश। अरे पाप से हमें बचाइए और करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के तो कर दो हमें निहाल। दिल में हो यत दीनता मन में प्रेम अपार, हृदय में राखो धीरता तो हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं और सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए तो कृपा दृष्टि का दान। विश्व कल्याण के लिए केवल आधा मिनट कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सर्वे भगवन्तु सुने सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हेलो, नेम को उल्लंघन करने अभी आपके हमारे मत... स्वामी जी मुरली आएंगे, स्वामी जी आ जाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानदेव सवितुर्वरेण्यं पराशव यद भद्रतन आस्व। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जसे जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ
कलेश विकार। सियावर राम जय जय हनुमान हरि की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाहि। राम श्री राम हरे श्री राम। जितकू मेरे गुरु बसे उतकी चलियो ब्यारी। गुरु में लगे हम में लगे तो है जाए भव से। अरे राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो मोदीन की भनक पड़ेगी कान। आज इस ईश्वरी सभा के अध्यक्ष हमारे ठाकुर जी महाराज, कुशल संचालक हमारे संयोजक राजेश चौधरी और दूर दराज से आए जितने श्रोता वक्ता सभी को मेरी ओम नमो नारायण। राम राम साहब। अरे ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा निको। और जो इसका सुमिरण करे तो शुद्धि आत्मा। और कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो। और कौन जगत में जग रहा तो कौन रहा है। और ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो। और पाप जगत में जग रहा तो धर्म रहा है। सोए अरे मुरली अब के और बजाय जा। और बंसी अब के और बजाय जा। और नंद के लाल रे जा बजा। नंदल में अब के और बजा जा। नंद
अरे बंसी बारे नंदा दुलारे बंसी फेरी बजाए। तेरी बंसी ने मन में हर लियो घर अगना न सुहाय। धान्य तू गज और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश नहीं जाती। लड़े जल भीतर एक पेश नहीं आती। गज और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश नहीं जाती। और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश नहीं आती। तेरे बिन ओ स्वामी अज तो है मेरो इमाती। तेरे बिन मेरे स्वामी मेरा कौन है इमाती। हमारी सूड़ रही जल अज कूदियो
अभी आप संत जनों के द्वारा प्रवचनों का आनंद ले रहे हैं और इसी मध्य बाबा भोले और पार्वती की झांकी आपके सामने आ रही है। बहुत ही सुंदर झांकी अच्छे कलाकारों द्वारा, जो अपने ही बच्चे हैं कृष्णा और कमल। वाले देते हैं, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी। और इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रिंसिपल साहब राजेश चौधरी कुछ कहेंगे रामायण के माध्यम से। ठीक है, चलो। हेलो हेलो भैया, 15-20 मिनट की बात है, आप शांति से बैठ जाओ। हेलो, मेरा ये छोटे मोटे बच्चों से निवेदन है, भैया मेरी बात सुन रहे हो? या तो आप बाहर चले जाओ, प्रसाद के समय आ जाना, यानी फिर शांति से बैठ जाओ 15-20 मिनट, ठीक है ना? अब उछल कूद बंद कर दीजिए, आप बानर सेना की तरह बंद हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के हो सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधिश्चय। गुरु च शुक्र शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत कुमार सनक सनंदन, हो सनातनो प्यासुर पिंगलोचय। सप्त स्वरा सप्त रसातलानि, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्। उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। जांधकारापहा हस्ते स्फटिक मालिकम, विदधति पद्मासने संस्थां। वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। गणेश जी का दान समुख से दंश कपलोन कर मुदर्श विघ्नों से विनायक है। धूम्र के दुगुणाध्यक्ष भाल चंद्रो गजानन, द्वादश शैतानी नमानि पठन विद्यारंभे विवाह प्रवेशे। निर्गमे तथा संग्राम समझे विघ्नस्ते जायते। श्री मनमागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायण ब्याह नमः, उमा महेश्वरा ब्याह नमः, वाणी हिरण गर्भा ब्याह नमः, सची पुरंदरा ब्याह नमः, मातृपंच कमले ब्याह नमः, इष्ट देवता ब्याह नमः, कुल देवता ब्याह नमः, ग्राम देवता ब्याह नमः, वास देवता ब्याह नमः, स्थान देवता ब्याह नमः, एतत् कर्म प्रधान देवता ब्याह नमः, सर्वे देवे ब्याह नमः, सर्वे ब्राह्मणों ब्याह नमः, ब्राह्मणों ब्याह नमः। शिव जी का आह्वान। ध्यान महेशम रजतगिरि भवर चार चंदा वस्तम, रत्नाकल्पो जलांगम परस्मृग विविध प्रश्नम। पद्मासीन समन्तात स्तुति मवन गणे, बिहार प्रशानम विश्वादम विश्वबीजम। निखिल बेहरम पंचकाम दिनेतम, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। सूर्य भगवान का आह्वान। रक्तांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो मासाय चार जपो, नमाम राम रघुवंश सनातम। रक्तांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम। पाणो मासाय चार जपो, नमाम राम रघुवंश सनातम। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मंचासीन परम श्रद्धेय पूजा के योग आज द्वितीय दिवस के इस संत समागम के परम श्रद्धेय पूजनीय अध्यक्ष महोदय जी बोहरे श्री रतिराम जी,
वह संचालक, वो मंचासीन सभी वक्तागण को मेरा कोट कोट नमन और सभी श्रोतागणों को मेरा कोट कोट नमन। सिकंदरपुर से पधारे हमारे सभी भक्तजनों को मेरा कोट कोट नमन। बेरा से हमारे बड़े भाई जमुना प्रसाद जी और भी हमारे पंडित जी आए हुए, उनको मेरा कोट कोट नमन। हसनपुर से सभी सरदारी को मेरा कोट कोट नमन और बाहर से जितने भी आए उनके लिए मेरा कोट कोट नमन। माता बहनाओं के चरणों में मेरा सत नमन। देखिए, अभी जब मैं नीचे उतर के गया था तो हमारे एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रबुद्ध जन है जिन्हें जबर सिंह नेताजी कहते हैं, तो वो बखान कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि ये है वो है ये है। नेताजी आप बड़े बुद्धिमान हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब स्तुति होती है तो उसका अर्थ नहीं किया जाता, और स्तुति के बाद ये सारी बात चलती है तो उसका अर्थ सहित समझाया जाता है। और अपनी कुछ कलाकृति होती है वो अपने माध्यम से समझाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके बराबर योग्य तो नहीं हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको सक्षर समझाऊंगा और पूछता भी रहूंगा आपसे। तो मैं रामायण जी से ही लूंगा। कल मैंने आपको राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों का जन्म हुआ था, उनके नामकरण तक मैंने आपको बताया था। उससे आगे समय व्यतीत होता गया। अरे बच्चों, समय व्यतीत होता गया। एक बार मां कौशल्या ने प्रभु श्री राम को, सज्जनों, स्नान करके श्रृंगार बना करके पलने में सुला दिया और खुद स्नान करके और भगवान की तरफ जाकर के उस जहां उनकी मूर्ति थी पूजा करने की, भोग लगा दिया और खुद पाकशाला में आ गई। पाकशाला से लौटने के बाद वह क्या देख रही हैं कि प्रभु श्री राम उस भोग को खा रहे हैं। मेरे सज्जनों से निवेदन है, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो शांति से सुने, लेकिन बात न करें कैप्टन साहब। मैं एक एक बंदे पर मेरी नजर है। प्रभु श्री राम सारे भोग को खा गए। मैया बोली कि ये क्या देख रही हूं, मैं तो नहा धुला करके उनको पलना में सुला के आई थी, यहां ये कहां से आ गई। अब उधर दौड़ के गई पलना में तो प्रभु श्री राम वहां तो स्वयं लौटे हुए थे, सो रहे थे। फिर वह लौट करके, हो सकता है कि मेरा कोई भ्रम हो, लौट करके फिर उसकी तरफ आई। अपने पूजा जो स्थल था तो वहां भगवान बैठे, यहां वहां। तो क्या कह रही है कौशल्या जी, और यहाँ वहां दोई बालक देखा, यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आने विशेषा। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, बालक देखा यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आने विशेषा, मत भ्रम मोर की आने विशेषा। तो सज्जनों, कौशल्या ये देख दृश्य देख करके व्याकुल हो गई। ये क्या देख रही प्रभु। जब प्रभु ने समझा कि मेरी मां व्याकुल है,
तो माता की तरफ देख करके मुस्कुरा गए। माता की तरफ देख करके प्रभु मुस्कुरा गए। एकदम मां की आंखों में आंसू आ गए और मां ने कहा, प्रभु देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी। सज्जनों, जब माँ ने वो दोनों रूपों को देखा, इधर उधर पलना में भी और मंदिर में भी, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु मैं आपकी माया को नहीं जान सकूंगी, मुझे तो ऐसा वरदान दो कि आपकी माया मुझे कभी न व्यापे। मैं केवल आपको अपने वात्सल्य रूप में देखूं। किस में देखूं? वात्सल्य रूप। मुझे में इतना दम कहा कि आपके चतुर्भुज रूप को संभाल सकूं। मुझे तो केवल आप अपना वात्सल्य रूप, आप मेरे पुत्र हो, मैं आपकी माता हूं, मैं केवल यही चाहता हूं। प्रभु ने मस्त का आशीर्वाद दिया अपनी मां को कि आज से ये गलती नहीं होगी, दोनों कान पकड़ता हूं, दोनों। और उसके बाद क्या हुआ? और गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, 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 अल्पकाल भी क्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु भगवान वशिष्ठ जी के पास चारों भाई पढ़ने के लिए। अब बताओ, जो दुनिया को पढ़ा रहे उनको कौन क्या पढ़ाएगा? जो दुनिया को दे रहे हैं उनको कौन क्या देगा? इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि देखो सुनो, आपके पास मैं नहीं कह रहा हूं कि सोना चांदी चढ़ाओ, आपके पास मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम फलानी चीज लाओ, मुझे प्रेम से फल फूल पत्ती कुछ भी भेंट करो, और कुछ नहीं तो जल अर्पण कर दो, जल अर्पण कर दो, और जल नहीं है तो हाथ जोड़ के वैसे खड़े हो जाओ। क्यों? लेकिन कहने की बात है, करता कोई नहीं है। अब देखिए, मैं एक समाज के उत्थान के लिए चर्चा है अमीन साहब, तो 1 मिनट में उसकी बात कहूंगा, फिर रामायण में चल रहा हूं कि समाज की बात ऐसी है कि प्रभु श्री राम का जो इसमें व्याख्यान है बाबा तुलसीदास के माध्यम से, देखिए कितनी बड़ी बात कही है। क्या कहा है? और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नाम माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। जय हो। अब देखो, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सज्जन बैठे हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो भाई हम तो बनावटी बात नहीं कहते, हमें तो संस्कार दिए हमारी माता जी ने, और अनुसरण किया हमने डॉक्टर साहब के आदर्शों का। जो डॉक्टर साहब अमर सिंह जी हमारे चाचा जी हैं, हम उनके आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं धीरे धीरे। हम ये परिपक्वता में तो नहीं है, लेकिन आपके बीच में ढलने की कोशिश कर रहे हैं।
पूरा जब समय व्यतीत होता है तो ये कोशिश करते हैं कि आज हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और हुई है तो उसको बिस्तर पर पश्चाताप करते हैं। और कुछ जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके बीच में है। तो प्रभु श्री राम एक आदर्श थे। भगत जी ने बैठ जाओ, शांति थे। और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सारी जो लीलाएं उन्होंने की हैं मर्यादा में बंध करके की हैं। नेताजी आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं और कुछ बताऊंगा। जो जितनी भी लीलाएं की हैं रामायण में उन्होंने केवल मर्यादा में बंध कर की हैं। जब कौशल्या जी ने हाथ जोड़ दिए तो वो समझ गए अपनी माँ की बात को, और माँ के ही रूप में देखा है उन्होंने। तो प्रभु श्री राम को माँ कौशल्या ने सिखाया था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहे माथा। अब माता पिता के माथे ही नावे कहा चल रही है। ऐसी मैया और ऐसी बेटा, बेटा वही शिक्षा दी है मैया ने। 5 रुपये को सांझ उल्ली लें तो मैया खुद होश रहा है, तो कहा कह रहे हैं सुबह सूरज चढ़ जाएगा जब जगेंगी मैया, और 9 बजे बेटा जग रहे। बेचारा इतने लेट कैसे जगे रहो, तुम जल्दी जाओगे, टाइम अभी जगे को टाइम भयो बजे। हमें कहा दिन 9 बजे निकलते है। ओहो, तो रात कितने बजे होती है कि 11-12 बजे। जो काम सारे लोग नियम से नहीं करते, खाने के समय पर सोते हैं और सोते के समय पर हंगते हैं, तो राक्षसी हैं। मैं भी हूं, आप भी। समय से खाओ, समय से सो, समय से पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, ब्रह्म मुहूर्त में सारे काम करो। सबसे उठ के पहले अपने माँ बाप को चरण वंदना करो। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त को उठ करके अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ करते हैं, 3:30-4 बजे जगते हैं, वह सदगति को प्राप्त होते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं। अब देखो, अब मैं तो नहीं कह रहा हूं अब कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो समय से जगते हैं, अपने हिसाब का अपना सिस्टम। लेकिन मेरा नियम आपसे है, आपके चरणों में वंदना है। आप केवल मैंने आपके और अपने, आप मुझे सुधारो, मैं तो आपको सुधारने वाला हूं नहीं, लेकिन मुझसे कुछ बन पड़ेगा, मैं जरूर आपके चरणों में भेंट जरूर करूंगा कि यदि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और जग सुधरेगा तो फिर तो कोई कल्याण ही कल्याण है। क्यों? तो बताइए उस प्रभु के लिए क्या लिखा है कि प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। सुबह होते ही प्रभु श्री राम अपने माता पिता के चरण वंदना करते थे, उसके बाद अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ करते थे। और आजकल के बच्चन पूछ लो, अपनी ईमानदारी से बताना कौन कौन बच्चा अपने माँ बाप से सुबह नमस्कार राम राम साहब क्यों कौन कौन करते हैं, बताना हाथ खड़े करके। सारे ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं। और कछु लोगों तो ये पता होगी बालकन में काय की कह रहा हूं, पर मैं निवेदन कर रहा हूं मैयन से कि मैया अब तुम तो मत करो, लेकिन इन बच्चों तो सुधारने की कोशिश करो। जय हो। 5 सिर पक्को खाओ और बस सुएगी ठूस ठूस, कुछ नहीं। तो मेरी बात बुरी मत मानना, मैं तो केवल समाज के उत्थान की बात करूंगा, और मैं निवेदन करूंगा माताओं के चरणों में, मेरी बात बुरी लगे तो उसकी क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यदि माँ ने एक बच्चे को सुधार दिया तो उसका एक जन्म अमीन साहब सफल हो गया, मेरा ऐसा मानना, पर आपकी इच्छा की बात। उसके बाद कलयुग 5000 वर्ष शायद व्यतीत हो गई है कलयुग में, अभी ऐसी हालत है सत्संग सुनने को राजी नहीं है। क्या कह रहे थे क्या बक रहे हैं, हमारे तो को समझ में कुछ सुना है, समझ में आ जा तो कल वाली बात। 3-4 लड़की डांस करती होती और छल्ले उड़ते पैसों के, आपकी समझ में आता, सब आता। लेकिन अच्छी बात, ज्यों-ज्यों कलयुग बढ़ता चलेगा आगे को, सत्संग से लोग दूरी बनाते जाएंगे, व्यभिचारी होंगे, आचरण सदाचरण को छोड़ते जाएंगे, बुरे कृत्यों पर अमल करेंगे, उन पर चलेंगे, अच्छी बात लगेंगी पसंद नहीं। मेरे गांव में ऐसी 2-3 टीमें ताशों की कि वो के कानों पर जू नहीं रहती है कि ये जन कहां से, सिकंदरपुर से हमारे भगत जी तमाम भक्तजन आ रहे हैं, लेकिन वो गांव से नहीं आ सकते, कोनो नसीब में नहीं है। ये सब भगवान की कृपा से मिलता है,
बाबू भगत जी मैं गलत कह रहा हूँ क्या? भैया जी ये सब उसी की भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। कृपा ही नहीं है, आप पर कृपा है, आप पर कृपा है कि आप अमृतवाणी को तरोतार कर रहे हैं, अपने शरीर को अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम जब बड़े होते हैं और एक विश्वामित्र जी थे, गादी पुत्र विश्वामित्र जी थे, गादी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। उनके मन में बड़ी चिंता व्याप्ति है सज्जनों, राक्षस हम जैसे उनको भजन नहीं करने देते। जैसे ही भजन पर बैठते उनकी हवन कुंडी को हवन वेदी को सब विध्वंस कर देते थे और खाने को दौड़ते थे। भाई कि अब कैसे करें? हमने प्रभु की विनती तो बहुत की थी, मैंने सुना है कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, मुझे राजा दशरथ के पास चलना चाहिए और अपने यज्ञ को सफल बनाने के लिए और राक्षसों का विध्वंस करने के लिए मुझे राजा दशरथ के पास आए। राजा दशरथ जी ने बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा संस्कार की और पूछा कि प्रभु आप किस प्रकार से आए हैं, आप मुझे बताओ। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं और असुर समूह सतावहि मोई, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोई, असुर समूह सतावहि मोहि। हाँ मैं जाचन आयो नृपतोई, मैं जाचन आयो नृपतोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजा दशरथ जी महाराजा थे, वो बड़े दया प्रवृत्ति के थे। मुझे राक्षसों ने घेर रखा है, राक्षस मुझे जंगल में सताते हैं, मुझे पाठ पूजा नहीं करने देते, मेरे भजन में विघ्न डालते हैं। मैं तुम्हें जांचने के लिए आया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया। कैसे? कि तुम मुझे अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत छोटे भैया के संग राम जी हमको दे दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और वो यहाँ खेल करने के लिए नहीं आए, वो तो पृथ्वी पर जो राक्षसों का भार है, राक्षस का मतलब समझ रहे हैं? कल भी बता रहे थे भगत जी हमारे, जो व्यसनों से भरे पड़े हैं, सुबह से शाम तक बैठ के ताश खेलते हैं जैसे हमारे, उन पर समय नहीं है। ये सत्संग बुरे लगते हैं उनको, पूरे दिन मधुरमयी बाड़ी से ताश खेलते हैं, तू हार गो और मैं जीत गो, जाए लार वाला, पूरे शाम तक हम तो 4 से बिंडल फूक देते हैं और तक लग जाए तो हाँ अद्दा पद्दा हो जाए तो उन्हें राक्षस कहते हैं, वो राक्षस कुंडी में से ये। और ये भी भगवान की कृपा होती है, जो इन व्यसनों से दूर हैं, आप अपने परिवार का उद्धार करके समाज से ले जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है भगत जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रभु ने दशरथ जी ने सुना कि ये क्या कह दिया प्रभु, दोबारा कहना, अनुज समेत देव रघुनाथा, ओहो आपने क्या मांग लिया प्रभु, ये मुझसे देते नहीं बनेगा। क्या कह दिया आपने? कैसे? हो चौथे बनी पायऊ सोत चारी, चौथे बन पायहु सुत चारी, चौथे बन पायहु सुत चारी। बेप्रवचन नहीं कहे बिचारी, बेप्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। चौथे पल पायो सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी। हे प्रभु
आपको नहीं पता ये कैसे कैसे भय हैं। चौथे पन में जो मेरी पुत्र प्राप्ति भई है और आपने की वचन जो है सोच समझ के ना करे, बड़ा रुदन करते हैं, रोते हैं सज्जन। अब बसंत जी आते हैं, उनको समझा देते हैं कि कोई बात नहीं है, ये तो बड़े महान पुरुष हैं, ये जो बच्चे नहीं है ये तो महान आत्मा है, ये प्रभु है, ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, यहां से शुरुआत होगी, आप भेजो उनको, जाने दो। अब जो बताओ, मैं तो धन्य समझता हूं ऐसे माता पिता को। 7-8 वर्ष के बालक है, कोई भेज देखो का तू ले जा, मुई मार पिटाई कर देंगे, धरती तो मूल मार देंगे, मर देंगे, मार देंगे। वहां के पास मैयाओं के पास ले गए राजू खुशी कि मैया ऐसे ऐसे पिताजी ने कह दिए मैं विश्वामित्र जी के संग जा रहा हूँ, जा बेटा जा। आज की मैया कैसी है, ते बाप ही देखूंगी आज, या वही रहो हम ही रहेंगे। मैया देखी हाँ फारो कट जाएगा, वो बोला शाम को गुआ को रोटी, 2 को रोटी, हिम्मत कैसे की छड़ती है तेरो, तो पता नहीं कैसे कैसे जाने वाले। मैया तो मैया, और उसका मतलब देखो सुनो, बात ही उनकी गलत नहीं है, तुम तो फर्राटे मारे के सोए और कैसे कैसे पाले हो, खुद गीले में सोए, छोरा सूखे में सोए, लेकिन माता तो वो भी थी। तुम कौशल्या चुनाई बनी, तुम सुपड़ का सब चुप बन गई, तुम भी माँ कौशल्या बनो। जिस घर में राम चर्चा होती है, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, उस घर का उद्धार करने से कोई नहीं रोकता। जिनका नव वर्ष अच्छे संस्कारों से गुजरना शुरू कर रहा हो, रामायण गीता से प्रारंभ हो रहा हो, उस परिवार का उद्धार करने से आप भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको एकत्रित करके मैंने तो इकट्ठा किया है कल से कि आप सब परिवार ही जने, तो हम सब तो नए वर्ष से आप अच्छे कर्म की प्रारंभता करो, शुरुआत करो कि जैसे हमें शुभ 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 और पूरी वर्ष इसी से सफलता की तरफ शुभता मिलता है। ये हमारा आपसे निवेदन है, ये प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। हे प्रभु, ये सब परिवारी जनों का नव वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही मंगलमय हो। तो उसके बाद कोई बात नहीं, 10 पंडित जी में हाथ दे रहा हूं, 5 मिनट और मैंने जब तो आधा घंटा पहले दे देते वो, चलो मैं 5 मिनट बाद में आनंद आ रहा है, खूब आ रहा है। चलो उसके बाद माताजी कहते थे बेटे, जब पिताजी ने कह दी जाओ घर में, तुम घर में बैठे थोड़े पैदा भाई जाओ, तो लेके चल दे प्रभु। जैसे ही आगे चलते हैं राम लक्ष्मण जी, सुबाहु मारीच और वो सब आते हैं, उनको एक ही बाण से उनका हरण कर देते हैं, मार देते हैं उनको। और प्रभु श्री राम विश्वामित्र से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई, निर्भय जग करो तुम जाई, निर्भय जग करो तुम जाई। प्रभु श्री राम ने कहा, जब सभी को सुबाहु मारीच और ताड़का कोई कि मैया ने तो ताड़का वही ताड़का है। तो कुछ रूप इन मैयाओं के कई रूप होते हैं, विकराल रूप, कुछ ताड़का भी होती है और कुछ सती सावित्री सीता भी होती है। तो हमारी माता सब सावित्री सीता जी, हम ताड़का का ही कहेंगे। चलो, तो प्रभु श्री राम ने कहा है, प्रभु आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, सारे काम आप शांति से करो, अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, खूब यज्ञ करो आप। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें धनुष यज्ञ की सूचना मिलती है और धनुष यज्ञ की सूचना मिलती है जनकपुर में। तो आगे की ओर चलते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर 2 मिनट में समझूंगा, विराम दे रहा हूं। एक जगह एक पत्थर की शिला पड़ी हुई मिली। विश्वामित्र से पूछा, हे प्रभु
ये क्या है? यहाँ पक्षी और पशु कोई भी नहीं है, ये सुनसान जगह पर पड़ी हुई है, ये क्या है? तो विश्वामित्र क्या बता रहे हैं? हो गौतम नार श्राप बस, हो गौतम नार श्राप बस, उपल दे अधर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। हे प्रभु, वैसे आप मर्मज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। यदि आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बता दी। मैं बता रहा हूं कि ये गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या है, उनके श्राप से यह पत्थर की हो गई थी। जब बहुत अनभिनय किया तो उन्होंने कहा कि जंगल में सुबाहु मारीच का हरण करने के लिए प्रभु श्री राम आएंगे और वो तुमसे, क्योंकि तुम भी भक्ति कम नहीं थी, तुमसे कैसे भी अपना पग लगा देंगे तो तुम पुनर्जीवित हो जाओगी और प्रभु श्री राम के धाम को पहुंच जाओगी। ऐसे ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतनो भजन करो, इतनो भजन करो, इतनो भजन करो कि कैसी भगवान आप आगे टुएले। तो जब गौतम नार ऊपर पत्थर की बनी बनाई चली गई तो सजीव हो, दान पुण्य करो, बढ़िया कर्म करो, अच्छे संस्कार बच्चों में डालो, अच्छे खुद बनो और बढ़िया तरह परिवार को पालन करो। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं मंगल भवने अमंगल हार, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरु बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरु बिहारी, अजिर बिहारी। हे प्रभु, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, आप मंगल के खजाने हो, पूरा भवन बना हुआ है मंगल का, और अमंगल का हरण करने वाले हो। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरु बिहारी, दीन दयाल बिन दोषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिन दोषम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की, सभी देवी देवताओं की। देखिए अब हमारे पंडित जी महाराज आरती कराएंगे। आरती के बाद यथास्थान बैठ जाना चाहिए, प्रसाद यहीं पर वितरित किया जाएगा। और प्रसाद की छोटू भैया तैयारी करा लो जल्दी, बिल्कुल बैठ कर दो, यहीं लाके समय प्रसाद दियो और बिना प्रसाद के न जाए। और मैं जैसे टूटा फूटा सत्संग आपकी सेवा में हम सब कर रहे हैं, हम तो केवल समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, हम पर नजरिया कुदरिया जाता ना। कल अंतिम दिन है, ज्यादा संख्या में आना, और ये सहयोग बहुत बड़ा है आपको, दान पुण्य की बात नहीं। जो आप आ रहे हैं इतनी ठंड में, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। तो अब आरती होगी, आरती में भरपूर आनंद लें, और हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो तो हमें क्षमा करना प्रभु। जय श्री राम। आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। दीपक जला लो भैया, पंडित जी जला लो।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के जय हो। संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनते मन का स्वामी दुख बिनते मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख तम स्वामी मैं मूरख तम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में मैं तुमको तुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण कहाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय पुकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काज हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्रद्धा भाग्य बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा सभी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ है मेरा ओम जय जगदीश हरे मथुरा में जन जन्म लियो है गोकुल अति प्यारो स्वामी गोकुल अति प्यारो आरती भई संपूर्ण आरती भई संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की, जय हो। बोलिए राधा रानी की, जय हो। उमापत महादेव की, जय हो। पवन पुत्र वीर हनुमान की, जय हो। संत भगवान की, जय हो। पूजा योग्य मातृ शक्ति देवी समाज की, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।